हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीआईटी फिजियोलॉजी। नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी ये जो सीरीज़ होने वाली है जीआईटी फिजियोलॉजी, डेली में एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। और बस मुझे कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए डेली डिजिटल नोट्स एंड लेक्चर्स की सीरीज़ ये लाता रहूँ। और आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। जो चीज़ आपको अदर प्लेटफॉर्म पे 14,000 एंड 15,000 पे करने के बाद मिल रही है, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपके नोट्स हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम इंट्रोडक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एलिमेंट्री कैनाल या गट कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय मैकेनिकली एंड फिजियोकेमिकली। मतलब सिंपल अगर बात की जाए, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, तो जो हमारा डाइजेशन क्या है, एक सबसे कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, ताकि उसको क्या किया जाए, हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर लें। तो आप जानते हो जो हमारा सेल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सेल क्या करता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको कन्वर्ट किया जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन का किस में कन्वर्ट करना, अमाइनो एसिड्स, मतलब उसके सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल में, जिसको हम गट भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल या गट कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको पता है, ये तो बेसिक सी बात है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। ओपन कहाँ पे होती है, आपके एनस वाले रीजन पे। तो जो हमारा माउथ है वो कैसा है, एंटीरियर है, एंटीरियरली प्रेजेंट है। और जो हमारा एनस होता है वो कैसा है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने टाइप के ऑर्गन से मिलकर कंसिस्ट हुआ है, तो पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा है हमारा सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो क्या है, डायरेक्टली जिनका रोल है डाइजेशन में, वो कहला रहे हैं हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या है, जिनका सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसे प्राइमरी में क्या आ जाएगा, आपका माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। इसी तरह जो आपके सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लीवर एंड आपका गॉल ब्लैडर। तो अभी मैंने बताया जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ, जो कि कैसा प्रेजेंट है, एंटीरियरली प्रेजेंट है। और कहाँ पे एंड होता है, ये एंड होता है हमारा रेक्टम या एनस, जो कैसा है, पोस्टीरियरली है। अब इस जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कितने पाथ होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। देन फूड कहाँ जाता है, फूड जाता है हमारा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ फिर कहाँ जाता है, ईसोफेगस। देन ईसोफेगस के थ्रू क्या होता है, वो पास होते होते कहाँ चला जाता है, आपका स्टमक में। अब कुछ देर स्टमक में 3 से 4 घंटे फूड यहाँ पे पड़ा रहता है ताकि उसका डाइजेशन हो जाए। और स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, बेसिकली हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में हो रहा होता है। जैसे स्टमक में आप जानते हो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है। अब धीरे धीरे जब हम स्टमक की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के स्टमक के में सेल्स होते हैं और कौन से टाइप के सेल्स क्या क्या वहाँ पे सिक्रीट कर रहे होते हैं। देन स्टमक के बाद कहाँ जाता है हमारा फूड, ड्यूडनम में जाता है। ड्यूडनम क्या है, हमारा सी शेप रीजन है। इसका सी शेप स्ट्रक्चर है ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टीन। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसके पास 3 रीजन होते हैं, ड्यूडनम, जीजनम और आपका इलियम। तो ये जो आपका ड्यूडनम, जेजनम और इलियम, ये 3 रीजन है, ये आपके पार्ट कहलाते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टीन के। तो स्मॉल इंटेस्टीन कितने पार्ट से कंसिस्ट है, हमारी 3 पार्ट से। सबसे पहला ड्यूडनम, दूसरा जेजनम और तीसरा है इलियम। देन ये फूड कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन के पास कितने रीजन होते हैं, लार्ज इंटेस्टीन के पास भी 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं, पहला होता है सीकम, ठीक है, दूसरा होता है कॉलन। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा कॉलन। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टीन है उसके पास कौन कौन से रीजन है, पहला है सीकम, यहाँ पे हमारा सीकम होगा। उसके बाद क्या होगा, कॉलन एंड देन आपका रेक्टम। तो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टीन है वो भी 3 रीजन से कंसिस्ट है। तो लार्ज इंटेस्टीन के कितने पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टीन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला है सीकम, दूसरा पार्ट होता है कॉलन और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम, जो कि इसकी फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ एनस क्या होता है, पोस्टीरियरली ओपन होता है, जहाँ से आपके फीकल मैटर को पास आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो हमारा पाथ है,
एलिमेंट्री कैनाल का एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से हमारा एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले फूड कहाँ जाता है हमारा, फूड जाता है सबसे पहले माउथ में, देन माउथ के बाद कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। देन ये कहाँ जाता है हमारा, स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद कहाँ पहुँचता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टीन में। तो स्मॉल इंटेस्टीन के कितने पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन के पार्ट होते हैं 3। पहला पार्ट है सी शेप जिसको हम कहते हैं डियोडनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, एंड थर्ड वन इज योर इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टीन के बाद कहाँ जाता है हमारा फूड, जाता है लार्ज इंटेस्टीन में। तो लार्ज इंटेस्टीन के पार्ट कितने हैं, पहला पार्ट होता है सीकम, फर्स्ट वन इज योर सीकम, सेकेंड वन इज योर कॉलन, एंड थर्ड वन इज योर रेक्टम। रेक्टम किसकी फॉर्म में ओपन होता है, इन फॉर्म ऑफ एनस, ये आपका आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है। अब बात करते हैं हमारे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इंजेक्शन और कंजम्पशन, जो आपका फूड है उसको इंजेस्ट करना है, कंज्यूम करना। तो वो रोल कौन प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है हमारा बकल कैविटी या हमारा माउथ। इसके बाद दूसरा रोल क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जैसे हमारा लीवर, स्टमक और हमारे पेनक्रियाज। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन जो इसका रोल है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में। वाइटामिन्स, वाटर, सॉल्ट एंड जो आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में। लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टीन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है फूड का या जो आपके न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ पे होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। देन लास्ट फंक्शन इज योर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, आपका लार्ज इंटेस्टीन के रेक्टम वाले रीजन में, जो आपकी बॉडी में एनस की फॉर्म में ओपन हो रहा होता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।